हेलो फ्रेंड्स, नो मोर वेलकम टू यू ऑल। मैं प्रियंका आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर एंड ग्रो मोर विथ नो मोर। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में खबरों में नजर आने वाले राजेंद्र कुमार भंडारी किस पुरस्कार के विजेता हैं? तो इसका जवाब है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और गृह मंत्रालय ने हाल ही में 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की। इस अधिसूचना के अनुसार राजेंद्र कुमार भंडारी को पुरस्कार की व्यक्तिगत श्रेणी का विजेता चुना गया, जबकि सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी इन्वायरमेंट एनर्जी डेवलपमेंट स्टडी सीड्स को संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया। तो अगर इंडिविजुअल के लिए पूछा जाएगा तो राजेंद्र कुमार भंडारी, और अगर कोई संस्था के लिए पूछा जाएगा तो सीड्स को मिला है ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आयुष्मान CAPF योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो इसका जवाब है गृह मंत्रालय। आयुष्मान CAPF योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और गृह मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसमें क्या खास होगा? तो इसमें है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान CAPF योजना लॉन्च की है, जिससे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लगभग CAPF 10 लाख कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ होगा। यह योजना गृह मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक संयुक्त पहल है। देश के 24,000 अस्पतालों में लाभार्थियों को कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। चलिए, बहुत ही अच्छी पहल है लोगों के लिए। अब हमारा अगला सवाल है, शगुन केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है, किस भारतीय राज्य की है? तो शगुन केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है या किस भारतीय राज्य की? तो इसका जवाब है पंजाब नाम की एक योजना लागू कर रहा है शगुन, जिसके तहत कम आय वाले परिवार की बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है। हाल ही में पंजाब सरकार ने निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान को 31,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है मालिकाओं के लिए। अब हमारा अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोवैक्स गठबंधन के तहत कोविड टीके वितरित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो इसका जवाब है फाइज़र। और इसमें हम लोग थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में WHO में अमेरिकी दवा फर्म फाइज़र के साथ सहयोग किया है, और इस सौदे के अनुसार इसका स्पेलिंग है PFIZER फाइज़र बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन की 40 मिलियन खुराक कोवैक्स कार्यक्रम के तहत गरीब और निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए वितरित की जाएगी। तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत ही अच्छा मदद दूसरे देशों के लिए। और अब हमारा अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में नज़र आने वाले मोहम्मद इश्तियाक किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका जवाब है फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद इश्तियाक। अब हमारा अगला सवाल है, उससे पहले हम थोड़ा सा और जानेंगे कि फिलिस्तीन प्रधानमंत्री मोहम्मद इश्तियाक हाल ही में खबरों में देखे गए थे, क्योंकि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के नए दूत के साथ रुकी हुई शांति प्रतिक्रिया को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की थी। और संयुक्त राष्ट्र के दूत टोर वेंसलैंड मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए विशेष समन्वयक हैं। अब हमारा अगला सवाल है, ZSI के हालिया प्रकाशन के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र पक्षियों की 428 प्रजातियों का घर है? तो बहुत ही गौरव की बात है कि 428 प्रजातियां वहां पाई जाती हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र? तो ये सुंदरबन का क्षेत्र है, और इसमें बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व नाम के एक हालिया प्रकाशन के अनुसार यह क्षेत्र पक्षियों के 428 प्रजातियों का घर है। और इसमें भारतीय सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है, जिसमें सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी शामिल है। तो कुछ पक्षी जैसे मास्क्ड फिनफुट और बफी फिश उल्लू केवल सुंदरबन में ही पाए जाते हैं। और इसके बाद हमारा अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य नाम से एक नई पहल शुरू की जेल पर्यटन केंद्र शासित प्रदेश ने?
तो किस भारतीय राज्य के नाम से एक नई पर्यटन शुरू की गई है, जेल पर्यटन केंद्र शासित प्रदेश या, तो इसका जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार राज्य में जेल पर्यटन नामक एक नई पहल शुरू की है और इस कार्यक्रम में एक भाग के रूप में जेलों में जहां कहीं स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया गया था उन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। 26 जनवरी 2021 से राज्य ने 150 साल पुरानी यरवदा जेल से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसमें पूछा जा सकता है कि कब इसकी पहली शुरुआत हुई, तो ये 26 जनवरी 2021 और 150 साल पुरानी यरवदा जेल को सबसे पहले इसमें लिया गया है और इसमें नागपुर, ठाणे और रत्नागिरी की जेलें भी शामिल होंगी। चलिए, बहुत ही अच्छा है टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा अगला सवाल है, यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? इस बार हमारा यूनियन बजट पेपरलेस होने वाला है और ये पहली बार ऐसा होगा कि यूनियन बजट पेपरलेस है और डिजिटल ऐप के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो उसका मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जवाब है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जान लेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी है और 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होने वाला है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आज हमारी वित्त मंत्री कौन है भारत की? इसका जवाब होगा निर्मला सीतारमण ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 से पहले यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस साल का बजट पूरी तरह से कागज रहित होगा, पेपरलेस बजट है। यह मोबाइल एप्लीकेशन संसद के सदस्यों और आम जनता को बजट दस्तावेजों का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। इसे आर्थिक मामलों के विभाग DEA के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित किया गया है। तो चलिए, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष में मंजूरी दी थी? तो इसका जवाब है 2017। परमाणु हथियार निषेध पर संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में मंजूरी दी थी। हाल ही में यह संधि लागू हुई और भारत ने घोषणा की कि वह संधि का समर्थन नहीं करता है। परमाणु हथियार रखने वाले 9 देशों ने इसका समर्थन नहीं किया है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला और अंतिम सवाल है, उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क यूज़नेट USENET, इसका फुल फॉर्म है उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क, जो खबरों में था, किस ट्रेड एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट नीति है? तो इसका जवाब है फिक्की और फिक्की के द्वारा ये प्रस्तावित ड्राफ्ट नीति है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानेंगे कि आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS ने उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क नामक एक नई नीति जारी की। इस नीति का लक्ष्य 62 मिलियन से अधिक नैनो और सूक्ष्म उद्यमों को सेवाएं प्रदान करना है। इसका लक्ष्य 5 वर्षों में अतिरिक्त 10.3 मिलियन रोजगार सृजित करना है। इसका उद्देश्य अनौपचारिक नैनो, सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ, तो चैनल को हमेशा देखते रहिए और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल विथ न्यू करंट अफेयर्स। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।